अस्सलामुअलैकुम। आज के इस मुकद्दस और नूरानी पैगाम में हम कुरान पाक की एक खास सूरा का तर्जुमा यानी कि सूरा मुल्क का तर्जुमा साफ और आसान लफ्जों में जानेंगे। हर सूरा कुरान में अपनी अहमियत और मकाम रखती है, लेकिन सूरा मुल्क को फजीलत और बरकत के लिहाज में खास दर्जा हासिल है। इसमें ईमान, मौत के बाद की जिंदगी और अल्लाह की कुदरत के पैगाम मौजूद है। ऐसे में इन आयतों का तर्जुमा समझना हमारे ईमान को मजबूत करेगा और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद साबित होगा। सूरा मुल्क, जिस खुदा के कब्जे में सारे जहान की बादशाहत है, वो बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से काम में सबसे अच्छा कौन है, और वो गालिब और बड़ा बख्शने वाला है, जिसने 7 आसमान तले ऊपर बना डाले। भला तुझे खुदा की आफरीश में कोई कसर नजर आती है तो फिर आंख उठाकर देख, भला तुझे कोई शिगाफ नजर आता है। फिर दोबारा आंख उठाकर देखा तो हर बार तेरी नजर नाकाम और थक कर पलट आएगी। और हमने नीचे वाले पहले आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी है और हमने उनको शैतानों के मारने का आला बनाया और हमने उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अपने परवरदिगार के मुनकिर है, उनके लिए जहन्नम का आग है, जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। जब ये लोग इसमें डाले जाएंगे तो उसकी बड़ी चीख सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, बल्कि गोया मारे जोश के फट पड़ेंगे जब उसमें उनका कोई गिरह डाला जाएगा। तो उनसे दरोगा जहन्नुम पूछा जाएगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर नहीं आया था? वो कहेंगे, हाँ, हमारे पास डराने वाला तो जरूर आया था, मगर हमने उसको झुठला दिया और कहा कि खुदा ने तो कुछ नाजिल ही नहीं किया, तुम तो बड़ी गुमराही में हो। और कहेंगे कि अगर उनकी बात सुनते या समझते तब तो आज दोज़खियों में नहीं होते। गरज वो अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे तो दोज़खियों को खुदा की रहमत से दूरी है। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से बेदेखे भले डरते हैं, उनके लिए मगफिरत और बड़ा भारी अज्र है। और तुम अपनी बात छिप कर कहो या खुल्लम खुल्ला, वो तो दिल के भेदों तक से खूब वाकिफ है। भला जिसने पैदा किया वो तो बेखबर और वो तो बड़ा बारीक वाकिफकार है। वही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए नर्म कर दिया, तो उसके लिए अतराफ वो जवानिब में चलो फिरो और उसकी दी हुई रोजी खाओ, और फिर उसी की तरफ कब्र से उठकर जाना है, क्योंकि तुम उस शख्स से जो आसमान में हुकूमत करता है इस बात से खौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे, फिर वो एक बारी उलट पुलट करने लगे, या तुम इस बात से बेखौफ हो कि जो आसमान में सल्तनत करता कि तुम पर पत्थर भारी आंधी चलाए तो तुम्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा है। और जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने झुठलाया था, तो देखो कि मेरी नाखुशी कैसी थी। क्या उन लोगों ने अपने सरों पर चिड़ियों को उतरते नहीं देखा, जो परों को फैलाए रहती थी और समेट लेती थी कि खुदा के सिवा उन्हें कोई रोके नहीं रह सकता। बेशक वो हर चीज को देख रहा है। भला खुदा के सिवा ऐसा कौन है जो तुम्हारी हौज बनकर तुम्हारी मदद करे? काफिर लोग तो धोखे ही में हैं। भला खुदा अगर अपनी रोजी रोक ले तो कौन ऐसा है जो तुम्हें रिस्क दे? मगर ये कुफ्फार तो सरकशी और नफरत के भंवर में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स औंधे मुंह के बल चले वो ज्यादा हिदायत याफ्तार होगा। ये वो शख्स
جو سیدھا برابر رہے راستے پر چل رہا ہو۔ تم کہہ دو کہ خدا تو وہی ہے جس نے تم کو نیت نیا پیدا کیا اور تمہارے واسطے کان اور آنکھ اور دل بنائے، مگر تم تو بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور اسی کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے رسول تم کہہ دو کہ علم تو بس خدا ہی کو ہے اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تو جب یہ لوگ اسے قریب سے دیکھیں گے، خوف کے مارے کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ اے رسول تم کہہ دو بھلا دیکھو تو کہ اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ تم کہہ دو وہی بڑا رحم کرنے والا ہے جس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے تو اسی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تو ان قریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سری گمراہی میں ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے، کون ایسا ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک اور گہرائی سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کے پیغمبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی حاصل ہو سکے۔